Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम के बारे में और अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में देखा जिसमें हमने रैक एंड पिनियन और रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम का किस तरह से वर्किंग होता है वो हमने देखा है। तो आने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे कि पावर स्टीयरिंग की जरूरत क्यों होती है और वो किस तरह से काम करती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। तो आइए बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू सिलेक्ट सुटेबल टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम फॉर गिवन एप्लीकेशन। So, different type of automobile vehicles required a different type of steering system. जैसे कि आप फोर व्हीलर के बारे में बात करें, हेवी व्हीकल्स की बात करें, ट्रक, बस और सेमी ट्रेलर, हेवी ट्रेलर्स की अगर बात करें तो इनके कंट्रोलिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि सारे व्हीकल्स का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, उनका वेट अलग है, उनका साइज डिफरेंट है। उसके बाद में इन सिस्टम्स के अंदर जो व्हीकल लेआउट होता है, बाकी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन सस्पेंशन ऑल्सो एंड अदर व्हीकल्स की अदर कंपोनेंट्स की माउंटिंग, इन सारी चीजों के हिसाब से हर व्हीकल में अलग टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा स्टीयरिंग सिस्टम कौन से व्हीकल के लिए बहुत अच्छा होता है, सुटेबल होता है। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सो यू विल बी एबल टू डिफाइन द गिवन टर्म्स विद रिलेटेड डायग्राम फॉर स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कौन से डायग्राम्स होते हैं, कौन से उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिसको स्टीयरिंग से रिलेटेड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। सो इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो अलग अलग स्टीयरिंग सिस्टम में किस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग की। तो सबसे पीओ पहला जो पीओ है हमारा वो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो यहाँ जो नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है, जो नॉलेज हम गेन करने वाले हैं, इट इज अ डिसिप्लिन नॉलेज, दैट इज कोर नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसीलिए पीओ 1 हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जो ऑटोमोबाइल में बहुत जरूरी होती है। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कौन सी प्रैक्टिसेस होती है एंड व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद द नॉलेज वी आर गेनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर विल बी यूजफुल। सो इसीलिए पीओ 7 को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है पीएसओ 2, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है बिकॉज दैट ऑल्सो गोइंग टू useful in this video lecture. So these all are the learning outcome. So let's start with the automobile steering system. Now let's discuss about the power steering. अभी तक हम लोगों ने मैनुअल स्टीयरिंग के बारे में देखा। अभी तक जो स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा वो मैनुअल स्टीयरिंग थी। मैनुअल इसलिए कहा जाता है कि जो पावर अप्लाई किया जाता है, जो एफर्ट्स अप्लाई किए जाते हैं, जो एफर्ट्स की जरूरत होती है स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो ड्राइवर लगाता है। सो ड्राइवर जब एफर्ट्स लगा रहा है तो उसको बोलते हैं मैनुअल एफर्ट। यहाँ ये पावर स्टीयरिंग है क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल तो ड्राइवर ही करता है, क्योंकि वही ड्राइवर ही सिस्टम को कंट्रोल करेगा, स्टीयरिंग को कंट्रोल करेगा। पर जो एफर्ट्स होंगे वो एक पावर सिस्टम से सप्लाई किए जाएंगे। वो हाइड्रोलिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। तो किसी भी टाइप के पावर से हम लोग स्टीयरिंग को
सब पावर सप्लाई दे सकते हैं, पर कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में ही रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों हमें पावर स्टीयरिंग की जरूरत पड़ने लगी। अब होता यह है कि जो पावर स्टीयरिंग है वो आजकल हर व्हीकल में होता है। बेसिकली इट वाज डेवलप्ड फॉर हेवी व्हीकल्स, पर अब आपको कार में भी पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा। क्या है और क्यों जरूरत है तो वो देखते हैं। तो जब आप मैनुअली किसी कार को स्टीयरिंग कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो किसी की, तो ड्राइवर क्या करता है, पूरे के पूरे एफर्ट्स ड्राइवर लगाता है और हम उस एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बाय यूजिंग मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक लिमिटेशन होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कई सारे टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिटेशन है। पर ये जो हमारे लिमिट रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बढ़ते जाता है। होता यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द ड्राइवर फॉर स्टीयरिंग ऑफ मीडियम एंड हेवी व्हीकल्स। तो जो मीडियम व्हीकल्स है, हेवी व्हीकल्स है, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। आपको एफर्ट्स बहुत सारे सप्लाई करने पड़ते हैं और ये एफर्ट्स को आपको लंबे समय तक प्रोवाइड करना है। अगर आप 1 या 2 घंटे के लिए व्हीकल चला रहे हो तो इट इज ओके, पर अगर आप बहुत लंबे टूर के लिए व्हीकल चला रहे हो तो इट विल बी अ वेरी टीडियस जॉब। आप थक जाएंगे, आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो रिक्वायर्ड है कि ड्राइवर ही हर समय एफर्ट्स लगाते रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपके आपके जो नॉर्मल छोटे व्हीकल्स है यानी कार्स वगैरह है, वहां पर भी अब आपको यही पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है। नाउ ये जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, जो एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वो और कम हो जाती है जब व्हीकल की स्पीड कम है। हाई स्पीड पे आप व्हीकल को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, पर लोअर स्पीड पे जो एफर्ट्स की रिक्वायर्ड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए पावर स्टीयरिंग की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जब आप किसी हिली एरिया में व्हीकल चलाते हो, तो रफ रोड है, रोड खराब है, या रोड के ऊपर पत्थर है, गड्ढे बहुत सारे हैं, या आप पहाड़ी इलाके में गाड़ी चला रहे हो जहाँ पे बार बार आपको टर्न लेना पड़ता है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, मैनुअल स्टीयरिंग से ड्राइव करना बहुत ज्यादा थकाने वाला काम हो जाता है। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पावर स्टीयरिंग को डेवलप किया गया। तो पावर स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक असिस्ट टू टर्निंग एफर्ट्स। तो ये क्या करता है कि ये टर्निंग एफर्ट्स प्रोवाइड करता है, यानी आपकी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स लग रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करने का काम ये पावर स्टीयरिंग सिस्टम करेगा, जिसमें कि आपके गाड़ी में एक इनबिल्ट सिस्टम होगा जो हाइड्रोलिक हो सकता है या इलेक्ट्रिक सिस्टम हो सकता है। तो किस तरह से ये सिस्टम काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर को सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करनी पड़ती है। तो स्टीयरिंग भी इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि जब आप स्टीयरिंग को घुमा रहे हो तो उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हल्की सी भी स्टीयरिंग घुमाई तो उसका इफेक्ट आपके व्हीकल के टर्न पे हो जाए। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क आपने अप्लाई करना होता है, जैसे कि 10 न्यूटन या फिर 15 न्यूटन डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ व्हीकल। तो 10 न्यूटन का अगर आप एफर्ट जब तक स्टीयरिंग व्हील पे नहीं लगा रहे हो तब तक आपका व्हील टर्न नहीं होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको भी फील आए कि आप व्हीकल को कंट्रोल कर रहे हो, आप कितना व्हीकल को टर्न कर रहे हो ये आपको फील आना जरूरी है, ताकि आप व्हीकल को इजीली कंट्रोल कर पाए। पर आपको एफर्ट्स बहुत कम लगाने पड़ेंगे और इजीली आपका व्हील, आपका जो व्हीकल है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पावर स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट थी, यानी नीड थी कि क्यों पावर स्टीयरिंग हमारे व्हीकल में होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पावर स्टीयरिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला तो काम जो है, इट रिड्यूसेस द एफर्ट ऑफ ड्राइवर एट ऑल स्पीड। सिर्फ लो स्पीड नहीं, किसी भी स्पीड पे आप चलाओ, जब व्हीकल स्टेशनरी है उस टाइम पे भी एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो आप कोई भी जगह पे आप जो ड्राइवर के एफर्ट्स है वो स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नाइन, ड्राइवर कैन इजीली कंट्रोल द व्हीकल व्हेन व्हीकल कम्स टू एन बम्प और फ्रंट टायर बर्स्ट। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपका व्हीकल पंचर हो जाता है, व्हील जो फ्रंट व्हील है अगर वो
पंचर है, तो उस केस में क्या होगा, आपके एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतने ज़्यादा एफर्ट्स हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसीलिए पावर स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपका व्हीकल अगर पंचर भी है फ्रंट व्हील्स आपके, तब भी आपका पावर स्टीयरिंग बहुत ईज़िली, बहुत बिना एफर्ट्स के आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और पावर स्टीयरिंग का एडवांटेज होता है, एक अरेंजमेंट होता है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर कभी पावर स्टीयरिंग फेल होता है तो भी व्हीकल को मैनुअली स्टीयरिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिस्टम इस हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम है, तो कभी कोई भी सिस्टम हो उसमें फेलुअर तो हमेशा होते ही है। तो सिस्टम को हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि अगर आपका पावर सोर्स फेल हो रहा है तब भी आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर पाए, ताकि मैनुअली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे पावर स्टीयरिंग के कंपैरिजन में, पर यू विल बी एबल टू कंट्रोल दी व्हीकल। सो उतना आपको करना पड़ सकता है, वो जरूरी भी होता है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ एनी पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो आगे देखते हैं कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम किस टाइप का होता है और किस तरह से काम करता है। सो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलिक जैसे कि नाम है, वी आर यूजिंग द पावर ऑफ pressurized fluid. तो pressurized fluid is a working medium in this case. तो pressurized fluid के पावर को यूज करते हैं स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का जो सिस्टम होता है वो हमेशा रैक एंड पिनियन पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ट्रैक रॉड है, ट्रैक टाई रॉड है। ये टाई रॉड के ऊपर जो रैक एंड पिनियन है उसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे रैक है, यहाँ पे पिनियन गियर भी आपका लगा हुआ है। ओके, अब स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए अरेंजमेंट किस तरह से है, तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसके अंदर एक हाइड्रोलिक पिस्टन होता है, और यहाँ पर दो वॉल लगे हुए होते हैं। ये वॉल के थ्रू ये फ्लूइड लाइन है जो कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ फ्लूइड लाइंस है, और यहाँ जो आपका स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है वहां पर एक रोटरी कंट्रोल वॉल होता है। तो एक हाइड्रोलिक, आपने जो न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, वो यहाँ आपको देखा होगा रोटरी स्पूल वॉल होता है। एक रोटरी स्पूल वॉल है जो यहाँ पर लगाया हुआ रहता है, और ये पूरा का पूरा एक हाइड्रोलिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है। और हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सप्लाई करने का काम एक यहाँ पर पंप करता है। तो यहाँ पे वी आर हैविंग अ पंप। सो इन अ पावर स्टीयरिंग सिस्टम अ कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग पंप ऑपरेटिंग प्रोवाइड्स हाइड्रोलिक प्रेशर व्हेन नीडेड। तो जब भी आपको टर्निंग की जरूरत है उस टाइम पे हाई प्रेशर फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, और वो फ्लूइड सप्लाई करने का काम ये पंप करेगा। तो ये हाइड्रोलिक पंप है, ये लगा हुआ है। अब जिसको पावर डायरेक्टली इंजन से मिलने वाला है, तो इंजन से ये पंप कंटिन्यूअसली काम करते रहता है, और हाई प्रेशर फ्यूल फ्लूइड यहाँ पर हमेशा अवेलेबल होता है। और ये वॉल से इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो आप जब भी स्टीयरिंग को घुमाते हो, स्टीयरिंग को आप लेफ्ट में घुमाओगे या फिर राइट में घुमाओगे, तो उसके हिसाब से ये कंट्रोल वॉल ऑपरेट होता है। यानी आप स्टीयरिंग को जब घुमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इस वॉल को ऑपरेट कर रहे हो, आप ये वाला वॉल ऑपरेट करते हो। तो ये ऑल जब आप ऑपरेट करते हो, तो अगर आप लेफ्ट में टर्न करना चाहोगे तो वॉल के एक साइड में फ्लूइड आएगा, राइट में टर्न करना चाहोगे तो दूसरे साइड से फ्लूइड यहाँ पर सप्लाई होता है। तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो जब भी स्टीयरिंग व्हील टर्न होता है ये वॉल ऑपरेट होता है, और वॉल ऑपरेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से हाई प्रेशराइज फ्लूइड आएगा और इधर भरने लगेगा। जब हाई प्रेशराइज फ्लूइड इधर सिलेंडर में भरने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये इस पिस्टन को डिस्प्लेस करेगा इस डायरेक्शन में। पिस्टन जब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा तो व्हील उस डायरेक्शन में टर्न होंगे, और आपका टर्निंग सक्सेसफुल हो जाएगा। और सिमिलरली जब आप दूसरे डायरेक्शन में अगर टर्न करोगे तो फ्लूइड यहाँ से इधर आएगा, इधर भरने लगेगा, और यहाँ से फिर ये इस डायरेक्शन में टर्न होगा, और आपका व्हीकल दूसरे डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो यहाँ पर आएगा, उस तरह से पिस्टन को ऑपरेट करेगा, और इस तरह से आपका हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये हाइड्रोलिक
पंप खराब हो गया या फिर ये वॉल ऑपरेट नहीं हो रहा है या ये फ्लूइड लाइन खराब हो गई, लीक हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा। और ये सिस्टम जब काम नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपको एफर्ट थोड़े से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और आप एफर्ट लगाओगे तो ये पिनियन ऑपरेट हो जाएगा, और ये पिनियन ऑपरेट होने से आपका मैनुअल स्टीयरिंग जैसे आपका जो स्टीयरिंग है वो काम करने लगेगा। तो दोनों अरेंजमेंट यहाँ पर किए हुए होते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग काम करता है। बहुत ही सिंपल वर्किंग है। तो ये आई होप कि आपको समझी होगी। तो अब देखते हैं कि दूसरा पावर स्टीयरिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो दूसरा जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है वो है इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ भी सिस्टम वैसा ही रहेगा कि जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टीयरिंग व्हील रहेगा, ये एक यहाँ से स्टीयरिंग कॉलम से कनेक्ट रहेगा, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर आपका रैक एंड पिनियन सिस्टम अरेंजमेंट रहेगा, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे भी सिस्टम को कंट्रोल करने का जो काम है वो अलग तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये मोशन सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। पर उसके पहले यहाँ पर दो सेंसर हमारे पास होते हैं। एक होता है टॉर्क सेंसर और दूसरा होता है रोटेशन सेंसर। तो ये दो सेंसर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये दोनों सेंसर कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं, और ये कंट्रोलर इस पूरे स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में कुछ मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो देखिए, जो मैनुअल में है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, पर साथ में आपके पास कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले टॉर्क सेंटर है, रोटेशन सेंसर है, और कंट्रोलर है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर। अब काम कैसे करता है वो देखते हैं। जब आपका सिस्टम काम करता है तो हमारे पास यहाँ दो सेंसर है। सबसे पहला है टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर क्या करता है, टॉर्क सेंसर ये सेंस करता है कि कितना एफर्ट लग रहा है, कितने पावर से आपने स्टीयरिंग घुमाई है। तो उस हिसाब से आपके व्हीकल की स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की स्पीड कम या फिर ज्यादा होती है। और दूसरा कि आपने रोटेशन कितना किया है, कितना इसको आपने रोटेट किया है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन पता करना जरूरी है। तो आप कितनी ताकत से स्टीयरिंग घुमा रहे हो, और दूसरा कितने आपने टर्न किया है। तो ये दोनों का जो डाटा है, ये दोनों सेंसर, जो ये दो सेंसर है, ये कंट्रोलर को भेज देते हैं। कंट्रोलर ये डाटा को रिसीव करता है, और उसके बाद कंट्रोलर में जो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो कंप्यूटर होता है, उसमें पहले से कुछ मैप्स बने हुए रहते हैं, यानी कुछ डाटा पहले से जमा होता है, और फिर वो इसके हिसाब से मैच करता है, और फिर ये कंट्रोलर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, और कितना रोटेशन उसको करना है। तो कितना इलेक्ट्रिक मोटर को किस डायरेक्शन में घुमाना है, कितने एंगल पे रोटेट करना है, कितनी स्पीड से रोटेट करना है, ये कंट्रोलर डिसाइड करता है, और फिर उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है मोटर को। तो ये वोल्टेज सप्लाई डिसाइड करने के बाद ये सप्लाई मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर को। इलेक्ट्रिक मोटर जब सप्लाई मिलेगा तो इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट होगी, और फिर ये रोटेशन जब होगा तो वो रोटेशन यहाँ पे ड्रॉप आर्म को मिलेगा, और उसके हिसाब से आपका यहाँ पर जो मोशन है वो डिसाइड किया जाएगा, और फिर उस स्पीड से आपका पिनियन रोटेट होगा। पिनियन रोटेट होगा तो वो क्या करेगा, आपके स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करेगा, सॉरी, आपके जो रैक है उसको ऑपरेट करेगा, और फिर उसके हिसाब से आपका सिस्टम लेफ्ट या फिर राइट में टर्न होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग काम करता है। तो अभी ये हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है, और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग बहुत कॉमनली यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, पर अब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी यूज किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के क्या एडवांटेजेस है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पे एडवांटेज है वो है कि मैनुअल स्टीयरिंग रिक्वायर्स लेस फॉर कंपैरेटिवली since there is no fluid to be forced through the wall। तो यहाँ पर एफर्ट्स और भी कम लगते हैं। तो मैनुअल स्टीयरिंग में जो होता है, जब मैनुअल स्टीयरिंग
करने की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉनिक केस में एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। उसके बाद एनर्जी इज कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग। अब पावर स्टीयरिंग में, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। आपका जो पंप है वो कंटिन्यूअसली फ्लूइड को प्रेशराइज करते रहता है, क्योंकि कब प्रेशराइज फ्लूइड की जरूरत पड़े आपको पता नहीं होता। तो इसीलिए वहां पर जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज्यादा है, यानी इंजन पे लोड ज्यादा आता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में क्या होता है कि जो आपकी मोटर है वो तभी घूमती है जब आप स्टीयरिंग को चलाते हो, तो इसके वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होती, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीयरिंग असिस्टेंट इवन व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग। तो ये इलेक्ट्रिक पावर इंजन जब काम नहीं कर रहा होता है तब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग काम ही नहीं करती, क्योंकि इंजन काम नहीं करेगा तो आपका पंप काम नहीं करेगा, और पंप काम नहीं करेगा तो सिस्टम भी काम करने वाला नहीं है। पर यहाँ पे आप बैटरी से मोटर को रोटेट कर सकते हो, इसीलिए जब इंजन बंद रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग काम करते रहेगी, और इसमें कोई फ्लूइड ही नहीं है, तो लीकेज वाला प्रॉब्लम आपके इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में आता ही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ advantages of electronic power steering. So we have come to the end of this video lecture. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पावर स्टीयरिंग के बारे में देखा कि पावर स्टीयरिंग की जरूरतें क्या होती है, पावर स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है, मैनुअल स्टीयरिंग से किस तरह से पावर स्टीयरिंग बहुत बेटर है वो हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है, तो उसका डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए विद नीट स्केच। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है वो भी देखा है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। मैपिंग अगर देखें तो PO1 हमारा मैप हुआ है, बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। PO4 दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन टेस्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे हमारा फुलफिल हुआ है। PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहाँ पे हमारा फुलफिल होता है, और PSO2 हमारा फुलफिल होता है जो कि है टू मेंटेनेंस ऑफ टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो ये था टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग। तो टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग हमने दो हिस्सों में देखा। पहले हमने मैनुअल स्टीयरिंग के बारे में देखा था, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। उसके बाद हमने पावर स्टीयरिंग के बारे में भी देखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीयरिंग सिस्टम। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में बढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।